Hi, this is Kushbu. Today I'm going to teach you a theorem on triangles, which is based on when a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. Basically, it's Pythagoras theorem. तो यहाँ पर हम Pythagoras theorem को prove कर रहे हैं. In a right triangle, let's suppose हमारा right triangle है. This is B, this is A, this is C. यहाँ से हम altitude डाल देते हैं B. तो हमें given है कि right angle triangle है, which is right angled at B. So given हमें ये है कि triangle ABC is a right triangle, right angled at B. कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी तरफ से. हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं यहाँ पर. तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. प्रूव हमें करना है. अभी यहाँ पर राइट एंगल है, दैट मींस ये पूरी हाइपोटेन्यूज है. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. सो प्रूफ. सबसे पहले हमारे पास, अगर हमने थ्योरम पढ़ी है, अगर एक राइट ट्रायंगल के राइट एंगल की वर्टेक्स से उसके हाइपोटेन्यूज पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो उसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स के जो ट्रायंगल है वो आपस में भी सिमिलर होंगे और होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे. सो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ से, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC पूरा बड़े वाला सिमिलर टू ट्रायंगल ABD. Reason, if a perpendicular is drawn from the vertex, ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये चीज कि if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of perpendicular are similar to each other and to the whole triangle. ये रीजन है. सो इसलिए हमारे दोनों ट्रायंगल्स यहां से हो गए हैं सिमिलर. अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशियो सेम हो जाता है. तो हमारे पास यहाँ से रेशियो आता है ABC और ABD में. AB, ये AB है इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में AC, बड़े वाला ट्रायंगल का बेस. तो AB बाय AC. सेम बेस AB यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है अपॉन AC. दिस इज AB, AD अपॉन AB. अगर हम यहां से इसको ले रहे हैं इसके बेस को, तो यहां से हम इसके बेस को लेंगे. सेम बेस यहां पर हम ले रहे हैं AB बाय AC हाइपोटेन्यूज है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर. ये यहां से आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेम बेस हमारे पास. तो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल. यहाँ मेंशन कर देते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ये फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेम बेस, ये छोटे वाला ट्रायंगल जो ये वाला ट्रायंगल है, दिस, ये ट्रायंगल सेम बेस सिमिलर होगा हमारे पास बड़े वाला ट्रायंगल के. तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल BDC is similar to triangle ABC
सेम रीजन यही वाला। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेम रीजन, लेकिन आपको ये पेपर में प्रॉपर रीजन दोबारा लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारे पास रेशियो बन जाएगा, जब ये BDC स्क्वायर ट्रायंगल की होगा तो CD, दिस इज CD अपॉन BC is equal to BC by AC. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गया CD into AC is equal to BC square। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज ऐड होनी चाहिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर। सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये चीज ऐड हो जाएगी यहाँ से। सो हम लिखते हैं यहाँ पर एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये बना AC स्क्वायर, ये तुम्हें प्रूव करना, सॉरी, दिस इज AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AD इंटू AC, इसमें कॉमन क्या आ रहा है पूरे में, AC, अंदर क्या बचा, AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इंटू AD प्लस CD, AD प्लस CD, ये आ जाएगा पूरा AC, तो यहाँ आ गया AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने बिगनिंग में लिखा था, ये हमें प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिर्फ एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल सिमिलर करा है, एक छोटे ट्रायंगल को एक बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया। कैसे कि अगर एक राइट ट्रायंगल में, ये सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से अगर आप ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज पर एक राइट एंगल बना रहे हो, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो, परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स पर जो ट्रायंगल है वो आपस में तो सिमिलर होंगे ही होंगे, वो पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। इस बेसिस पे हमने इनको सिमिलर किया। सिमिलर होने के बाद एनसीईआरटी में ये चीज गिवन है आपके थ्योरम्स में कि साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल दिया। सेम वे मैंने दूसरे ट्रायंगल के लिए करा, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ मिले पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ चाहिए। सो ये आपका जो प्रूफ है बेसिकली आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। सो दिस इज 6.8 थ्योरम। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज डू राइट टू अस, जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए और हमें बताइए, एंड डू सब्सक्राइब अस। गुड बाय।